देखो 15 to 25% ऑफ ई कॉमर्स सैलरी नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट पर फोकस करते हैं। और नॉन रिटर्नेबल हमारी एक ऐसी कैटेगरी होती है जो हमारे ऑनलाइन सेलिंग में नॉन रिटर्न की कैटेगरी में आती है, जो प्रोडक्ट्स रिटर्न ही नहीं होते। सो हे गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में, जो मार्केट में ऑनलाइन सेलिंग आप ई कॉमर्स करते हो, चाहे ड्रॉप शिपिंग, आप उन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। बेसिकली दो चीज़ों का डिफरेंस हम सबसे पहले समझते हैं कि रिटर्नेबल और नॉन रिटर्नेबल दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो आपके प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाने के बाद उसके पास पूरा हक होता है उस प्रोडक्ट को रिटर्न करने का, ड्यू टू डैमेज और जो भी चीज़ें, मतलब जिस वजह से भी प्रोडक्ट साइजेस की वजह से जो भी चीज़ें होती है उस वजह से रिटर्न होता है। बट नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी हमारी ऐसी होती है जिन प्रोडक्ट्स पे रिटर्न्स अलाउड नहीं होते, कि हो सकता है वो पर्सनल हाइजीन की वजह से हो सके कि उन प्रोडक्ट्स पर रिटर्न्स का कोई ऑप्शन ही अवेलेबल ना हो। और बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जो नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आती हैं, और बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं वो नॉन रिटर्न में ही अपने प्रोडक्ट्स को डील करते हैं, जिससे उनका प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो जाता है और अपने रिटर्न के चांसेस भी डिक्रीज हो जाता है। नॉन रिटर्नेबल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इसे भी समझ लेते हैं। क्योंकि नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट हमारे ऐसे होते हैं जिनमें हमारा हाई मार्जिन होता है, क्योंकि उसमें हमारा रिटर्न होता नहीं है, शिपिंग चार्जेस हमारा लगता नहीं है। जब हमारा रिटर्न आएगा ही नहीं तो हमारा शिपिंग चार्जेस क्यों लगेगा। ना हमें प्रोडक्ट की रीपैकिंग करनी है, ना रीस्टॉकिंग करनी है। मतलब एक बार आपके पास से प्रोडक्ट चला गया तो वो नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आ जाता है। बट दो तरीके के रिटर्न होते हैं, जो होते हैं कस्टमर रिटर्न और एक कुरियर रिटर्न। कुरियर रिटर्न में बेसिकली हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट रिटर्न आ जाए, बट कस्टमर रिटर्न में आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन सेलिंग मार्केट पे, चाहे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, स्नैपडील, जियो मार्ट, आप किसी भी करते हो, उसमें आपका रिटर्न के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सेकंड, लॉजिस्टिक के जो रिवर्स चार्जेस होते हैं, जो मोस्टली सेलर्स को फेस करना पड़ता है, जो आपका प्रॉफिट का 25% खा जाता है, तो वो चीज को भी बहुत कम होता है आपके रिटर्नेबल कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। सेकंड, जो आपकी रिवर्स लॉजिस्टिक फीस लगती है वो भी बिल्कुल कम हो जाती है, जो मोस्टली सेलर्स का प्रॉफिट बन कर लेती है। लेकिन नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आपका जब रिवर्स लॉजिस्टिक फीस ही नहीं लगेगा, शिपिंग चार्जेस ही नहीं लगेगा, तो वो प्रॉफिट हाई इंक्रीज हो जाएगा आपका। थर्ड, नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट की वजह से आपके फेक रिटर्न्स भी कम हो जाते हैं, कि मोस्टली टाइम कस्टमर रिटर्न के टाइम मिसयूज करते हैं रिटर्न पॉलिसी का, जिस वजह से कस्टमर को सेलर्स के पास एक गलत फेक प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है, जिससे सेलर को बहुत बड़ा लॉस होता है। तो इससे भी हमारा एक सेलर नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट सेल करके बचता है। और नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट हमारी वो कैटेगरी होती है जिसमें हमारा हाइजीन और सेफ्टी से रिलेटेड प्रोडक्ट आते हैं, जैसे अंडरवियर, इनर वियर और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में शायद मैं आज वीडियो में बता पाऊंगा। और अगर मैं कुछ चीज़ें मिस करूंगा तो वो आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, क्योंकि कुछ पॉइंट्स होंगे जो मैं डिस्क्रिप्शन में ही आपको शो कर पाऊंगा, क्योंकि ड्यू टू डिस्क्लेमर। तो ऐसी 5 कैटेगरी के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आ सकती है, और जिनको आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो उन प्रोडक्ट्स में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और इसमें आप नॉन रिटर्न का फायदा भी उठा सकते हो। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहला प्रोडक्ट जिस कैटेगरी में देखो मोस्टली लोग चाहते हैं डील करने का, वो है हमारा अंडर गारमेंट्स फॉर मेंस या वुमेन्स हो गया। बेसिकली क्या है, ये ऐसी कैटेगरी है जिसमें रिटर्न्स की बहुत चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। एक बार प्रोडक्ट रिसीव हो जाने के बाद कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आ जाता है, और उसके चांसेस ही नहीं होते कि वो रिटर्न आए। रिटर्न में आपके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे ये बॉक्सर्स होगा। ये बॉक्सर्स अगर आप देखोगे तो लास्ट मंथ बहुत अच्छी सेल्स गई हुई है। ये एक अच्छी कैटेगरी है, मतलब सेल करने के लिए, जिनमें रिटर्न्स के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ऐसे 449 रुपीज़ का ये सेल हो रहा है, 679 का सेल हो रहा है। कॉम्बो की सेलिंग में है 779, 768 की यहाँ पे कॉम्बो में है लाइक। और सैंडोज आपको इनर वियर भी मिल जाएंगे लाइक गारमेंट्स वगैरह मेंस के, तो वो भी एक अच्छी सेलिंग है। अगर इन सब की बात करी जाए तो आप इंडिया मार्ट पर अगर चेक करोगे ना, तो मैंने बॉक्सर्स को सर्च किया हुआ है, यहाँ 135 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है। 100 रुपये के हिसाब से 130, यहाँ पर आपको 88 रुपीज़ और 70 रुपीज़ में भी अवेलेबल है। तो एक अच्छी कैटेगरी है, लाइक 85 रुपीज़ में अवेलेबल है। और अगर बात करी जाए तो ये सेल हो रहा है 610 और 480, 500 रुपये के अराउंड में। इस प्रोडक्ट को अगर सेल करना है तो कॉम्बो की पैकेजिंग में एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। खासकर इसमें सेलिंग भी अच्छी है, लो इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा हाई मार्जिनेबल प्रोडक्ट है, और खासकर इसमें रिटर्न्स नहीं है। तो इस प्रोडक्ट का ध्यान रखना। बॉक्सर्स अंडर गारमेंट्स में देखो, बॉक्सर्स भी है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, शायद आप समझ गए होंगे, तो उन भी प्रोडक्ट्स को आप सेल कर सकते हो। एक एग्जांपल के लिए हमने बॉक्सर्स को ले लिया। बाकी जिन भी प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बताऊंगा उन सब का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, और
कुछ ऐसी कैटेगरीज भी होगी जिनको मैंने डिस्क्रिप्शन में शो किया हुआ है, तो जाके जरूर देखना और पढ़ लेना। और जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको नॉन रिटर्नेबल का ऑप्शन भी दिख जाएगा। जब भी आप लिस्टिंग करोगे ना, आपको ये प्रोडक्ट्स नॉन रिटर्नेबल की कैटेगरी में दिखेंगे। लाइक जब भी इस प्रोडक्ट को कस्टमर खरीदेगा तो उसे ये पता रहेगा कि ये जो प्रोडक्ट वो खरीद रहा है वो नॉन रिटर्नेबल की कैटेगरी में आता है। एक बार कस्टमर के पास रिसीव हो गया तो ये प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होते, जिससे क्या है, सेलर सेफ हो जाता है और एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी कमा लेता है। इन प्रोडक्ट जिसमें बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स, आप जानते होंगे, हेल्थ सप्लीमेंट्स हो गए, जिम सप्लीमेंट्स हो गए, इन प्रोडक्ट्स में रिटर्न्स नहीं होते। इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे प्रोटीन पाउडर हो गया, अलग अलग कैप्सूल्स होते हैं, उन सब में रिटर्न्स नहीं होते, क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी अगर सील एक बार टूट जाती है, लाइक ब्रोकन हो जाती है, तो वो फिर रिटर्न में नहीं आती। मार्केट में ऐसे प्रोटीन बॉक्सेस बहुत ज़्यादा सेल होते हुए देखे होंगे, जैसे ये ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का है, मसल ब्लेज का है, ऐसे बहुत सारे आपको प्रोडक्ट दिखेंगे। देखो ये ऐसी कैटेगरी है जो नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आती है। हाँ, इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ही है, बट एक ऑप्शन के लिए आपको एक समझ आएगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आती है। लाइक इस प्रोडक्ट को मसल ब्लेज का अगर हम चेक करें तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा दिखेगा कि ये जो प्रोडक्ट है यहाँ नॉन रिटर्नेबल की कैटेगरी में आ रहा है। इस प्रोडक्ट को मैं कभी सेल करने के लिए तो अभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट में देखो हाई इन्वेस्टमेंट है और आपके पास इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होनी चाहिए। बट स्टिल देखोगे तो यहाँ ऐसे प्रोटीन पाउडर में भी आप ऐसे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, बट इन प्रोडक्ट्स को सेल करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें बिग प्लेयर्स ही इसमें स्टेबल हैं। ठीक है, इनकी भी कोई अच्छी सेल नहीं है। लाइक 50 यूनिट्स है, 3000 यूनिट्स है, 1000 यूनिट्स है, इनकी सेल्स मतलब मिनिमम होती है, ज़्यादा कोई वो नहीं है। टिल एग्जाम्पल के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप प्रोटीन पाउडर्स का एक बिजनेस एक बहुत अच्छा स्टेबल है, कोई भी हो सकता है जो मेरी व्यूज़ देख रहा है, या उनको एक चीज़ समझ आएगी कि प्रोटीन पाउडर में भी नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी आती है। और एक चीज़ और देखो, फूड आइटम्स भी एक ऐसी कैटेगरी है जिनमें नॉन रिटर्न्स आते हैं। चाहे आप फूड्स की किसी भी कैटेगरी में बिजनेस करते हो, चाहे वेजिटेबल हो गए, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट में आते हैं। ये फूड रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, वो नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स में आते हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। बढ़ते हैं अब अपने थर्ड नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट की तरफ। थर्ड प्रोडक्ट आप सभी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने सकता है और आपके शायद बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये है हमारा पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स का एक अच्छा बिजनेस। मार्केट में देखोगे ऐसे कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स जो नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आते हैं, और आप देखोगे बेस्ट सेलर की कैटेगरी में भी है। ऐसे बहुत सारे आपको नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स हैं ये सारे, जो कस्टमाइज बेस पे ऑर्डर किए जाते हैं अमेज़न। जैसे ये अगर प्रोडक्ट की बात करी जाए, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर आप देखोगे ये बेसिकली एक कस्टमाइज है, जिसमें कहते हैं वैलेंटाइन गिफ्ट फॉर एलईडी फोटो फ्रेम है, और आप यहाँ पर चेक करोगे तो नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है। ये नॉन रिटर्नेबल इसलिए होते हैं क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट है जो मतलब रीसेल के में फिर से यूज नहीं हो सकते, और खासकर इन प्रोडक्ट्स में ये पर्सनली स्पेशली कस्टमाइज किए जाते हैं कस्टमर के लिए। और एक अच्छी बात, ये प्रोडक्ट्स प्रीपेड ऑर्डर्स पे ही वर्क करते हैं। प्रीपेड ऑर्डर्स का मतलब क्या है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन और आपका रिटर्न्स का चांसेस बिल्कुल लो हो जाता है, जिसमें आपका प्रॉफिट भी हाई हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, एलईडी फ्रेम्स ही नहीं, आप चाहो तो कस्टमाइज मग्स, कस्टमाइज टी शर्ट्स, कस्टमाइज की चेन्स, कस्टमाइज पेन्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है कस्टमाइज के लिए आपको मार्केट में दिख जाएंगे। कस्टमाइज फोटो फ्रेम्स का डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। लाइक आप देखोगे कि 200 यूनिट, और भी ऐसे बहुत सारे आपको कस्टमाइज प्रोडक्ट्स दिखेंगे। 250 आजकल ऐसे पर्सनलाइज्ड कार्टून कैरेक्टर टाइप भी ये जो होते हैं वो बहुत अच्छे सेल हो रहे हैं, लाइक बर्थडे गिफ्ट्स वगैरह में। और ऐसे आजकल बोतल जो सेल होते हैं जिसमें आपका अपना नाम कस्टमाइज करवा सकते हो, ये भी देखो बोतल्स एक ऐसी कैटेगरी जो रिटर्नेबल में नहीं होती, बट फिर भी ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आप कस्टमाइज नाम देके बोटल्स को भी नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में कर सकते हो। नॉन रिटर्नेबल में भी एक कस्टमाइज गिफ्ट्स का ऑप्शन का बिजनेस स्टार्ट करना एक बहुत बड़ा ऑप्शन हो सकता है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बढ़ते हैं अपने फोर्थ प्रोडक्ट की तरफ, जो शायद आपके कॉस्मेटिक की लाइन में एक बहुत बड़ा गेम प्लेयर है। लाइक कॉस्मेटिक एक ऐसी कैटेगरी है जो नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आती है। जैसे आपका लिपस्टिक हो गया, फाउंडेशन हो गया, क्रीम हो गई, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो नॉन रिटर्न आते हैं। और जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, आपको शायद पता होगा, बहुत सारे हमारे शार्क टैंक्स के मेंबर्स भी हैं जिनके खुद के ब्यूटी कैटेगरी में कॉस्मेटिक के बिजनेस हैं। और ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, देखो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, उनका माइंड क्या होता है कि हमें ऐसे प्रोडक्ट्स में डील करना है जो नॉन रिटर्न हुआ करें, क्योंकि उनको पता है नॉन रिटर्न का फ़ायदा, नॉन रिटर्न का फ़ायदा क्या होता है, उनको सब पता है। इसलिए ये ऐसे प्रोडक्ट्स को टारगेट करते हैं जिनमें रिटर्न्स कम होते हैं और प्रॉफिट मार्जिन हाई होता है।
तो लिपस्टिक हो गया, क्रीम हो गया, फाउंडेशन हो गया, कॉस्मेटिक कैटेगरी में अच्छा मार्जिन है और लो इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट हैं ये। मार्केट में फाउंडेशन आप देख रहे हो सेल हो रहे हैं, ठीक है, जैसे ये 190 रुपीज़ का सेल हो रहा है। आप इस प्रोडक्ट को चेक करोगे ना तो ये फाउंडेशन है मेबलिन का न्यूयॉर्क, और आप इसको चेक करोगे तो नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में, ओके। और ऐसे आपको बहुत सारे फाउंडेशन दिख जाएंगे, लाइक ये सारे नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में है। सेल्स भी एक अच्छी खासी है, लाइक इसकी अगर बात करी जाए तो ये भी एक अच्छी कैटेगरी है। आप देखो नॉन रिटर्नेबल की कैटेगरी में है। आपको और देखो आपको फाउंडेशन का बिजनेस करना हो ना तो यहाँ पर देखो 80 रुपीज़ में भी आपको मिल रहा है, यहाँ पर 165 रुपीज़ में। ऐसे फाउंडेशन क्रीम भी आपको 42 रुपीज़ में मिल जाएगी। 32 रुपीज़ में ये कंटेनर है, ये 45 रुपीज़ में आपका लिक्विड फाउंडेशन है, मैन्युफैक्चरर है बेसिकली, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 99 रुपीज़ में मिल रहा है, 360 में। तो देखो ये जो कॉस्मेटिक का कैटेगरी है इसमें बहुत हाई मार्जिन है। अगर आप एक अच्छा ब्रांड नेम देके इस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो तो खासकर ये और नॉन रिटर्नेबल भी है, तो लो इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा हाई प्रॉफिट मार्जिन वाला प्रोडक्ट है। फिर लिपस्टिक की कैटेगरी की तो देखो लिपस्टिक्स भी जैसे शुगर कॉस्मेटिक जो हमारे विनीता जी का ब्रांड है, आप देख सकते हो ये सब ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो देखो 257, 174, ये देखो ये सारी नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में है। देखो इस प्रोडक्ट्स में अगर हम चेक करें तो आपको सिंपली दिख भी जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आती है, राइट। और आप इंडिया मार्ट पर चेक करोगे ना, आप भी चाहो तो एक अच्छा ब्रांड बना सकते हो ऐसी कैटेगरी में। यहाँ पर आप चेक करो, लिपस्टिक हो गए, मैटे लिपस्टिक हो गए, लिक्विड लिपस्टिक हो गए, 5 in 1, तो आप भी किसी भी मैन्युफैक्चरर से डील करके 40 रुपये में आपको ये मिल रहा है, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे मैन्युफैक्चर जो इस चीज़ में करते होंगे। ग्लॉसी लिपस्टिक चाहिए तो ये भी एक अच्छी कैटेगरी है यार, कि ऐसी कैटेगरी लिपस्टिक एक ऐसी कैटेगरी है जो नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आती है, कम इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। और आने वाला फ्यूचर कॉस्मेटिक को लेके बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, इसका ग्लोबल मार्केट भी साइज इंक्रीज हो रहा है, तो कॉस्मेटिक अच्छी कैटेगरी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और नॉन रिटर्न तो मज़ा ही आ गया। फिर फिफ्थ प्रोडक्ट की तरफ जो हमारे सैनिटरी हाइजीनिक कैटेगरी में आता है, बेसिकली जो हो सकता है हमारा टूथब्रश हो सकता है, सैनिटरी पैड्स हो सकते हैं, रेजर्स हो सकते हैं, ट्रिमर्स हो सकते हैं। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे डेली हाइजीनिक प्रोडक्ट्स में हमें रिक्वायरमेंट रहती है, और ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो नॉन रिटर्न कैटेगरी में आते हैं। मतलब एक बार आपने इन्हें परचेज कर लिया तो ये प्रोडक्ट कभी रिटर्न नहीं होते। पर आप देखोगे कि ये देखो नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आते हैं। ये ब्रशेज वगैरह हो गए, कॉम्बोज वगैरह में सेल कर सकते हो। ब्रशेज के ऑप्शन आपको यहाँ ऑनलाइन भी दिख जाएंगे जो प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं। देखो बहुत सारे आपको मैन्युफैक्चर भी मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक ब्रश सेल करना है, प्लास्टिक हो गया, बेबी टूथ हो गया, चिल्ड्रन टूथब्रश हो गया, अलग अलग देखो अलग अलग डिजाइन में आपको मिल जाएंगे और सेल हो रहे हैं इतने प्राइस रुपीज़ में। और देखो मार्केटिंग में अगर बात करें, देखो कोलगेट का ब्रांड है, जरूरी नहीं है कि सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट ही सेल होते हैं। यहाँ आप अपने नाम से भी ब्रांड बना के प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, जैसे ये STI ऑर्थो करके है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ ना तो आपको यहाँ पर भी दिखेगा नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है। ऐसे ही ये आपको रेजर्स दिख जाएंगे। ये रेजर्स एक ऐसी कैटेगरी है जो ये भी नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आती हैं। फिर चाहे आप मेंस के यूज़ करते हो चाहे वुमेन्स हो, ये देखो ये ऐसी कैटेगरीज है जो नॉन रिटर्नेबल में आती है। आपको ये रेजर्स अगर चाहिए तो देखो ऑनलाइन भी आपको ये बहुत सारे मिल जाएंगे, और बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। लिटरली बताऊं तो ऐसे प्रोडक्ट्स आपको ऑनलाइन सेल होते मिल जाएंगे। जो मीशो ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, खासकर नॉन रिटर्नेबल। और खासकर ये ऐसे प्रोडक्ट्स हो जाते हैं ना जो लोगों की पर्सनल हाइजीनिक में आते हैं, जिनका रिटर्न्स के चांसेस बिल्कुल 0% हो जाता है। तो इसलिए कहूँगा अगर आपको रिटर्न्स की कैटेगरी जाननी हो तो 5 कैटेगरीज के बारे में मैंने आपको बताया है, और 5 कैटेगरीज मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेंगी, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिनको मैं शायद नहीं बता सकता डिस्क्लेमर की वजह से। सो बट स्टिल आप उनको मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और कुछ प्रोडक्ट सप्लायर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट जो भी मेरे नॉन रिटर्नेबल में है, मैंने लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो ज़रूर चेक कर लेना। और नॉन रिटर्नेबल के प्रोडक्ट्स आपको कैसे लगे मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताता ना। ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में तुम्हें कोई और नहीं बताएगा जो मैं बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारा ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करवा के रहेगा। तो मिलते हैं हम आपको जल्दी एक नई वीडियो एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।